क्योंकि बेहतर शिक्षा और बेहतर स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य चाहिए हमें। एक भाई साहब आए हैदराबाद से, करें साइकिल वाइकिल ना चलेगी, उड़ेगी तो पतंग। यहाँ पतंग का कोई मामला नहीं। अखिलेश जी है साइकिल वाले। क्या चलेगा इस बार? इस बार बदलाव चाहते हैं बस। ना पेट्रोल की जरूरत है ना डीजल की जरूरत है। ना पेट्रोल की ना डीजल की। जी, हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पैर में सबका पैर। योगी जी तो सबके अब हैं ही, फिलहाल में तो सभी के हैं। अखिलेश यादव बैठेंगे मुख्यमंत्री की सीट पर। बीजेपी को वोट देंगे, मैं वोट दूंगा। नवाज देवबंदी साहब ने क्या खूब कहा है, दरिया उतर गए हैं, बह गए हैं पुल, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास कारवा। मेरे साथ पहुंच चुका है जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आने वाले चुनाव में यहां के मुसलमान किसको बनाएंगे अपना भाईजान, और क्या कहता है मुरादनगर का मुस्लिम मूड मीटर। इस वक्त हम गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर में हैं। शायद मोहल्ले का नाम आर्या नगर है। लोगों से पूछ लेते हैं कौन सा जगह है चाचा? ये आर्य नगर मुरादनगर। आर्या नगर जी। आपका नाम? इमामुद्दीन। क्या करते हैं इमाम साहब? कुछ नहीं, मशीनें चला रहे हैं, पावर लूम। पावर लूम? हाँ। पावर लूम का काम है क्या? जी जी, पावर लूम का क्या चल रहा है धंधा पानी? बस काम तो हल्के ही हैं, काम क्या करें, जो है ही नहीं काम तो ना के बराबर है। ना के बराबर है। हाँ, कोई आमदनी नहीं। ये बताइए, काम है ना के बराबर, अब वोट देने का भी वक्त आ गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई, तो वोट तो दी जाएगी, बाकी ये है कि अब किसको दी जाएगी वो बात अलग बात है। वोट तो देंगे ही। दिमाग में कुछ चल रहा है? कोई है? कोई चल रहा है दिमाग में? हाँ, दिमाग के तो चलता ही रहा। दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम भी चलने का ही है। किसके तरफ चल रहा है? तो ये तो अखिलेश को दी जाएंगे वोट तो। अखिलेश को? हाँ। अच्छा ये बताइए, अखिलेश को देंगे आप वोट, मिले हैं अखिलेश से कभी? नहीं नहीं मिले, तो हम योगी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं मिले। अरे तो योगी मोदी से कौन सा मिले हैं हम? योगी से मोदी से मिले थोड़ी हैं। तो कैसा लगता है योगी? बस ठीक है, अपनी जगह सही कर रहा है, वो भी जो कर रहा है। ठीक कर रहा है? हाँ, अपनी जगह तो सही कर रहा है ना वो। अच्छा ये बताइए, योगी मोदी अखिलेश सब हो गया, आप उम्र हो गई आपकी 65-70 साल के हो गए? 70 साल करीब। 70 साल के हो गए, जो लगभग देश जितना आज़ाद हुआ लगभग उतने हो गए। हाँ, तो ये बताइए इमाम साहब, चुनाव में जब वोट देने जाते हैं कोई मुद्दा होता है कि मार दे यार वोट? नहीं नहीं, मुद्दा होता है, मुद्दा क्यों नहीं होता। मुद्दे इस पर क्या रहेंगे मुद्दे? भाई यही है कि इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात जो है दीवार बीच में पैदा कर रखी है। हाँ। ये बात पैदा कर रखी है, वरना ठीक है, काम तो जब 19-20 सब सरकारों के चलते रहते हैं। कांग्रेस ने तो रोज राज किया है, वहाँ भी दंगे फिसाद होते हैं, सब होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम चार भाई आपस में हैं तो घर में भी लड़ाई हुए हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारे शासन में तो दंगा फसाद हुआ ना? क्यों नहीं योगी कह रहे हैं कि कोई ना हुआ दंगा फसाद। क्यों नहीं हुआ? हुआ? और कहाँ ना हो रहा है? अब ये मतलब कहाँ ना हुआ है? मुरादाबाद में ना हो रहा है, वो तो लिया पकड़ के टाटिया पकड़ के दबा दिया। बोलने वालों को, अच्छा, जो बोल रहा है, जो थोड़ा उठ रहा है, उसी की टाटिया पकड़ी दबा दिया। तो इस बार अखिलेश की साइकिल चलेगी मुराद? हाँ, हमारा तो हाँ, अखिलेश की चलेगी। यहाँ पर अपने इलाके में तो हमने केवल फूल का, हाथ का, और तुम्हारे अखिलेश जी हैं साइकिल वाले, इनका और हाथी का, इनका ही मामला है। हाँ, तो ओवैसी जी का हमारे यहाँ इस उसमें क्षेत्र में नहीं है मामला, कुछ अभी सामने नहीं आया कोई ऐसा। कोई मामला नहीं है। वो तो कह रहे हैं भैया देखो, मुसलमान लोगों इतने दिन मुलायम के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, कोई फायदा ना होता, पीछे पीछे चलते हो, तो मुसलमान का नेता मुसलमान बनाओ। जी तो गलत बात। देखो, सब अपनी करने में कसर कोई नहीं करता है। हम लोग हैं मजदूर, मजदूर को सिर्फ चाहिए काम धाम, और ये है कि मैं वोट लगा दी, यही हमारा काम नहीं होता। भाई हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारे मामलात है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है। अब सिलेंडर देख लो 900 के पार पहुंच रहा है। अब हम सोचते हैं कि घर में सिलेंडर खाली हो गया, बच्चे कह रहे कि हमारे भाई सिलेंडर भराओ। अब वो 900 रुपये का सिलेंडर, तो हमारी मिसेस कहने लगी जो कोटे के गेहूँ वही बेच दो, सिलेंडर भरवा लो। भाई कोटे के गेहूँ से सिलेंडर भरोगे तो खाएंगे क्या? ये रियल बात है।
कैसे हैं चाचा? बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकसूद है। मकसूद भाई, दाढ़ी भी सफेद हो गई, वर्दी तो आपकी सफेद है ही। हाँ जी। अब ये बताइए, लेकिन तरह तरह के रंग आ रहे हैं चुनाव में। हाँ जी। हाँ? जी। कौन सा रंग चलेगा? रंग पे विवाद है। कोई कहता है केसरिया पहना है, कोई कहता है हरा पहना है, इस पे लड़ाई हो रही है। देखो जी, हम तो रालोद के आदमी हैं। अच्छा, आप रालोद के हैं? जी। जयंत चौधरी। बस अच्छा, क्यों अच्छे लगते हैं जयंत चौधरी? काम बढ़िया कर, किसानों को, पब्लिक का आदमी है, और दलितों की सुनने वाले आदमी है वो। किसान का मुद्दा आपके लिए है? मैं जी। हाँ? जी। और ये जो अभी वाली सरकार है वो कैसी है? कौन सी? अभी जो है गद्दी में, ये तो देखो जी, इन्होंने तो जातिवाद कर दिया। जातिवाद हाँ जी। किस तरह से? है, कैसे? इन्होंने बांट दिए, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया अलग अलग। ये तो बहुत पहले से चला है। अब ज्यादा चल गया। अब ज्यादा चल गया। जी। हाँ, अब तो देखिए अखिलेश भी वो कहते हैं जिन्ना का नाम ले रहे हैं। जिन्ना का? हाँ? जिन्ना क्या करेगा यहाँ? अखिलेश कह रहे हैं ना जिन्ना नहीं, बड़े अच्छे नहीं, से। जिन्ना कुछ नहीं करेगा। हाँ? जिन्ना क्या मतलब है? तो कह तो रहे हैं, आप ही के नेताजी कह रहे हैं जिसके हाँ बारे जी, में। वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? नहीं नाम लेना चाहिए। नहीं, हाँ? नहीं लेना चाहिए। तो चुनाव में तो यही चलेगा, कोई जिन्ना, कोई तालिबान, कोई हाँ जी, पाकिस्तान। हाँ? देखो जी, कुछ भी चले, हम रालोद के साथ हैं। रालोद के साथ हैं। जी। अच्छा, ये बताओ, आपकी तो उम्र हो गई, अनुभव है आपके पास बहुत, जी। तो ये बताओ मसला रहेगा क्या? क्या मुख्य मुद्दा रहेगा जिसपे लोग जाएंगे वोट करने? धर्म, मजहब, जात पात, या विकास मुद्दा रहेगा? देखो जी, विकास तो एक बात सुनो, मोदी की सरकार झूठी सरकार। मोदी की सरकार झूठी सरकार। झूठी सरकार? अच्छा जी। सगले वादे झूठे। सारे वादे झूठे। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, और- सबका विश्वास। तो कौन सा विकास हुआ ये बताओ? कह रहे हैं गली बना दी आपकी, कौन सी? ये वाली। हमारी तो सड़क से, काली सड़क से खरंजे पे आ गई हो। अच्छा, काली सड़क से खरंजे पे आ गए? जी। हाँ? हाँ जी, काली सड़क थी, यहाँ अब उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। तो तो इस बार, क्या कैसा विकास हुआ? तो इस बार साइकिल चलेगी? हाँ, साइकिल चलेगी। साइकिल भगाएंगे? जी। चलिए। ना पेट्रोल की जरूरत है, ना डीजल की जरूरत है। ना पेट्रोल की ना डीजल की। जी। हाँ? हाँ जी, महंगी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साइकिल चलती रहेगी। साइकिल चलती। और हवा फ्री की है। हाँ जी, हवा फ्री की है। हवा फ्री की है। बड़ी मतलब की बात बोल दी भाई, इशारों में बोल दिया पेट्रोल डीजल की महंगाई के बारे में। इसी को क्या कहते हैं? अनुभव। चाचा, वोट का टाइम आ गया। अच्छा, वोट? हाँ? हाँ, वोट का टाइम आ गया। जब लोग तो जीते ना जीते हैं, हम तो मरने के आधार पर बैठे हैं। तो मरने के आधार पर वोट दे के जाओगे ना? अच्छा, वोट तो दे देंगे जब जिंदे रहेंगे, तो हाँ? जिंदे रहेंगे तो दे देंगे। पर पूछा जाएगा वोट दियो कि ना। अब तो बतेरी दी, अब तो बतेरी वोट दी। अब वोट दे के नहीं जाओगे तो सजा मिलेगी वहाँ। अच्छा। हाँ? कि भैया तूने काम नहीं किया जो जरूरी काम था। हाँ? अच्छा, आप तो, अच्छा ये बताओ उम्र कितनी हो रही है आपकी? 80 के 80 साल है। 80 साल? आजादी के पहले के हो? हाँ। हाँ? और अरे गजब। तो जितने चुनाव हुए होंगे सब में वोट डाला होगा? सब में डालो। हाँ? ये बताओ चाचा, अब इस बार वोट आएगा तो क्या चलेगा, मामला क्या चलेगा? क्या चलेगा मामला? वह हम तो ये चाह रहे हैं कि जो जहाँ सब गिरेंगे वहीं हम घेर देंगे। जहाँ सब घेरेंगे वहीं घेर दोगे? हाँ? सबके साथ चलेंगे मिलकर। सबके साथ चलेंगे और सब जाके डाल देंगे योगी को? तो योगी के दे देंगे। योगी को दे दोगे? अपना कुछ नहीं? ला हाँ? ला अपना कुछ नहीं? अपना विचार बताओ तो सही। अपना विचार ये कि अखिलेश यादव को दे देंगे। अब विचार आ गया। पहले तो कहा जहाँ सब देंगे वहाँ दे देंगे। हाँ, सबके पीछे चलता चाचा खेल रहे हो आप? सबके पीछे चलना ठीक है, सबके पीछे चलना अच्छा ठीक है। चाचा, ये बताओ आप तो- हाथी के पैर में सबका पैर, हाथी के पैर में सबका पैर। अरे तो हाथी तो मायावती है। मायावती है, हाँ? मायावती तो रल की जिक्र बिना उसका तो कुछ। जिक्र ना है तो आप ही तो हाथी का जिक्र कर रहे हो। हाँ, तो हाथ निशान है उसका हाथी का। हाथी की हाथ की फूल साइकिल। हाँ? हाँ, ऐसे साइकिल गरीब आदमी की सवारी है, वो बढ़िया। गरीब आदमी की सवारी है ये। हाँ। समीर साहब, क्या सब सिल देते हैं? काय के बारे में? कपड़े? हाँ, सब चीज, लेडीज जेंट्स सब। अच्छा, जेंट्स भी ना? मुझे लगा सिर्फ लेडीज। ना जेंट्स भी सब। अच्छा, जेंट्स भी। तो ये बताइए, तो शेरवानी सिल रही है? हाँ, सब सिल रहा है, कोट पैंट शर्ट सब।
शेरवानी सिल रही कि नहीं? शेरवानी कौन है तो शेरवानी पहनते हैं ना, कोई पहनने अरे वाले ना चुनाव में किसको पहनाओगे शेरवानी, ये पूछ रहा हूं। अखिलेश भी बनाएंगे। क्यों हाँ, ऐसा क्या कर दिया अखिलेश बस ने? ऐसे ही है, क्या कर दिया वो ऐसा? अपने मन की बात है। अरे मन में कुछ तो होगा, हमसे भी बात कर लो ना। मतलब तुमसे तो कर ही रहे हैं और तो किससे कर बता रहे दो हैं? मन की बात। तो बता दिया, हैं? अखिलेश ही साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे हैं? अरे उसका करो ना, वो भी तो आ रहे हैं, मुसलमानों का नेता मुसलमान। कौन से? अरे ओवैसी साहब ओवैसी साहब, अभी हाँ? तक तो हमें पता ही ना हमें जानकारी कहाँ है, ये कहाँ ना है। नहीं पहचानते उसे? ले, वो तो कह रहे हैं हम ही नेता हैं मुसलमानों के। ना ना ऐसा कुछ हाँ? नहीं, ऐसा कुछ ना, कि जिधर हम चल देंगे उधर सारे चलेंगे। ना ना ऐसा कुछ नहीं। तो आपको अखिलेश पसंद है? हाँ, अखिलेश। अभी वहाँ पे भैया बोले कि तो योगी जी वाले हैं। ना कौन से? अभी वहाँ पे बताया कि समीर भाई जो है योगी जी तो सबके अब हैं ही, फिलहाल में तो सभी के हैं भाई, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। मुझे कोई बोला कि आप खास समर्थक है कट्टर वाले। ना 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 ऐसा हाँ? कुछ नहीं, नहीं ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल चलेगी। साइकिल तो चलेगी। शेरवानी अखिलेश के लिए सिलेंगे। हाँ हाँ, चुनाव बनाव का कैसा माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल अब का अखिलेश यादव बैठेंगे मुख्यमंत्री की सीट पर, अखिलेश यादव बैठेंगे पक्का। मतलब वैसे ही आप नहीं, पूरा उन्होंने सहयोग दिया, ऑटो रिक्शा दिए हैं, साइकिल दिए हैं, लैपटॉप दिए हैं उन्होंने। वो तो जब और- दिए थे तब दिए थे। तो जब दिए, जब वो मुख्यमंत्री बने जब ही तो दिए थे उन्होंने। तो ये भी कह रहे हैं कि हमने फ्री अनाज दिया, फ्री वैक्सीन दिया, फ्री मकान दे रहे हैं, कह रहे हैं। इन्होंने एक काम करा है, हाँ। सब्सिडी दे के और उसमें सॉरी मैं क्या कह रहा था, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव की वोट है पूरे शहर में। अच्छा, अखिलेश यादव हाँ, योगी योगी कुछ नहीं, योगी तो गए, अब गए हो? गया योगी। पक्का कर घर दिया? घर परेशान है, आटे से, दाल से, रोटी से, रोजगार से। ना किसी गरीब को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। बीजेपी ने तो रेल बेच दी, सारे सरकारी वे बेच दिए। अभी किसानों की 3 की वो मांगी है, इन्होंने पूर्ति करी है। कृषि बिल। हाँ, कृषि बिल 11 महीने से वहीं रोड पर पड़े हुए थे, 700 आदमी मर गए किसान, उसको कुछ पता नहीं। तो आपके लिए ये सब तमाम चीजें मुद्दे हैं। हाँ, हमारा तो अखिलेश यादव है जी, अखिलेश यादव है। बस अखिलेश यादव के अलावा वोट नहीं देंगे कोई भी किसी को। मजहब के नाम पे मांगेगा तो नहीं, कोई नहीं, किसी को नहीं। ओवैसी साहब आएंगे। हम समाज को मानते, समाज एक आदमी को तो वो मानते भी जो तो- सबको मानता। तो वो भी तो समाज के नाम पे नहीं, मांग नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं। कह रहे हैं अभी- मुसलमान का नेता मुसलमान। अभी नहीं, उसका कोई वक्त नहीं आया, अभी कोई उसका दौर नहीं है। अखिलेश यादव का ही दौर है। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, ललकारेंगे वो तो नहीं देंगे। पढ़ी नहीं देंगे वो। ओवैसी साहब कहेंगे भाई जो अनपढ़ लोग हैं वो 1-2 चला जाओ, अलग है। जो समझदार पढ़ा लिखा है ना, वो अखिलेश के साथ जाएगा। साकिब साहब कैसी चल रही है प्रैक्टिस? सही बढ़िया चल अभी तो कमाई तगड़ी हुई होगी। कमाई वहाँ सही हुई है, बढ़िया। हाँ, कोरोना में झकझका के सब ने कमाया, कोरोना में पब्लिक का जूस निकला, बस और कुछ नहीं है। आपने कमाया ना, हमने तो बहुत कमाया, दबा के। दबा के कमाया है। जनता का नाश हुआ, जनता का नाश नाश हुआ। ही तय हुआ इनका तो। अभी फिर हमारे पैसे अब भी इन पे, किसी पर 10,000 है, किसी 5,000 है, दिए ही ना लोगों ने अभी तक। न दिए। अरे हालत खराब थी, पैसे ना थे लोगों पे, कहाँ से देते इलाज करें हमने फिर। कमीशन पे कर लो, वसूल देता हूँ। अरे कुछ नहीं होता। हाँ? बताओ वसूल लो। कहाँ वसूल लूंगा। वसूल लो, आओ आप लिस्ट बना के दे देंगे आपको, वसूलो। 50% ही दिलवा दो हमें, लोगों पे है ही ना पैसे। हमने तो मांगने बंदी कर दी बेचारों से, गरीब लोग हैं, कहाँ से देंगे। ये बताइए डॉक्टर साहब, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुछ मिला बेचारों को, लोगों को, ना अस्पतालों में कुछ मिला। गरीब आदमी को तो ये समझ लो एम्बुलेंस तक भी ना मिली। हालत खराब ही हो गई। 3500 रुपये में एम्बुलेंस गई है मोदी नगर। लेडी डिलीवरी वाले यहीं पे मर गई तड़प तड़प के। इतना बुरा हाल हुआ है, हमें पता है ना, तो हमसे क्या ज्यादा कोई नहीं जानता। ये चीजें मुद्दा बनेंगी चुनाव में? बनेंगे मुद्दा, परिवर्तन चाहती है जनता, हो अरे जाएगा। कहाँ ये सब मुद्दा कभी नहीं बनती डॉक्टर कौन साहब। नहीं बनती, बन अरे जाएगी। बिल्कुल नहीं बनती। क्या बनता है मुद्दा? आप देखिए। मंदिर बनता मुद्दा, मस्जिद बनता मुद्दा। उधर अखिलेश, तो यही उधर चीज़ तो सुनिए, उधर अखिलेश कहेंगे जिन्ना, इधर केशव प्रसाद मौर्य कहेंगे लुंगी टोपी। क्या है यही 10 साल चलेगा? तक यही चल रहा है, 10 साल से और कुछ नहीं हो रहा। आप भी यही चलाएंगे? उससे पहले कुछ नहीं था। इस बार यही चलाएंगे? हम तो परिवर्तन चाहते हैं जी। देखो क्यों तो चाहते हैं परिवर्तन? अरे कोई कारण होना चाहिए ना। कारण है, बस क्या अपना कारण है, बस कुछ आप तो कह रहे हैं अच्छी कमाई हुई, मोटी तगड़ी वाली। कमाई हुई है, मगर अभी कमाई लोगों पे ही है, हमारी विचारों पे, सब पे। जब है ही ना, आधी ही ना पैसे, कहाँ से हो जाएगी कमाई? पॉकेट में नहीं आया नहीं, पॉकेट में नहीं आया। तो परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, हाँ? परिवर्तन चाहिए, खदेरा हो गए। बिल्कुल। तो वसीम भाई देखिए, आपको मालूम ही है हम लोग क्यों गलियों में घूम रहे हैं। चुनाव आते ही हम लोग भी गली 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 घूमने लगते हैं। हाँ, नेता भी आएंगे। जी आएंगे। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है,
कुछ नहीं, माहौल बना ही नहीं है। अभी बना नहीं है, अभी सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। अभी सभी पार्टियों के नेताओं का आने का इंतजार है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो तमाम लोग तो भाषण दे रहे हैं, रोज भाषण दे रहे हैं, कहीं ना भाषण तो सभी देंगे अपनी अपनी पार्टी के लिए, लेकिन अभी जनता का रुख किसी एक तरफ नहीं है। अभी चारों तरफ अभी जनता बटी हुई है। कहीं। आपके रुख से क्या लग रहा है? तो हमारे रुख से तो यही है कि हम तो समाजवादी पार्टी के लिए ही समाजवादी पार्टी को ही लाना चाहेंगे, क्योंकि भाजपा जब से आई है कारोबार में काफ़ी दिक्कतें परेशानी किस बंद तरह पड़ की? गया। किस तरह की? तो कभी नोटबंदी, कभी लॉकडाउन की अफवाह, कभी कुछ तो बहुत दिक्कतें हैं कि हर प्रकार से। हाँ, फैक्ट्री ज़्यादातर बंद पड़ी है इस टाइम, तो नोटबंदी वगैरह आज को मुद्दा छुआ नहीं है। अभी नोटबंदी भी बहुत अभी मुद्दा है। जो बेरोजगार है उनसे पूछिए, जिनके घर में खाने का नहीं है। तेल महंगाई, पेट्रोल के दाम इस कदर बढ़ चुके हैं कि आम आदमी के हाथ से बाहर है। एक बात बताइए, लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब चुनाव आता है तो खास करके मुस्लिम मतदाता जी, वो मजहब के नाम पे बढ़ जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मजहब कोई बड़ा मुद्दा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान बीजेपी के भी साथ हो सकता है, ऐसा कोई है। चुनाव आते ही ना, अयोध्या का मामला तो हो गया, अब लोग काशी मथुरा लेकर आ रहे हैं। नहीं, ये तो देखो हिंदू मुस्लिम राइट है, हम इस तरीके की बातों को, अफवाहों को नहीं देते। तो ये हम युवा कौम है, ये क्यों ऐसा क्यों करवा रहे हैं लोग? ये गलत है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटना चाह रहे हैं। ये हमारा पूरी जो है सड़क यहाँ हिंदू मुस्लिम सही है, हम परिवार की तरह रहते हैं सब। आप लोग लगता है नेता बांट पाएंगे? नहीं, अब जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का पता नहीं है, वो तो बट जाएंगे। लेकिन जो हम समझदार लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो इन भाषणों से ना बटेगी। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, कोई हर हाल कोई भी हो, लेकिन हम नहीं बटेंगे मजहब के नाम पर। जो हमारा प्यार है इस मुरादनगर में, ये बना रहेगा। वोट देते हो? अभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हो? फिर तो एकदम अंदर से उबाल आ रहा होगा। जी। हाँ? फर्स्ट टाइम वोटर पहली बात अरविंद केजरीवाल जी को देंगे, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि बेहतर शिक्षा और बेहतर स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य चाहिए हमें। और हमें विश्वास है जैसा उन्होंने दिल्ली में करा ना, हमें दिल्ली मॉडल चाहिए, गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल चाहिए? पूरे देश को नंबर 1 बनाना है, अरविंद केजरीवाल को लाना है। हाँ? हाँ जी। अरे छोड़ो यार, करना तो अंत में हिंदू मुसलमान ही अजी है। कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान अब गया वो खेल है। अब हिंदू मुसलमान नहीं रहा। वो भी तो देखो, अब हम जब अभी वक्त है, हमारे पास मौका है आगे बढ़ने के लिए। हम लोग आज भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार होता है, हमें चीन से लड़ना है, अरे क्या बात, वो बड़ा है। अरे क्या बात। जब हम बड़े से लड़ेंगे ना तो छोटा अपना आप हार जाएगा, डर कर भाग जाएगा। तो बाकी नेता लोग तो कह रहे हैं कि केजरीवाल को देके वोट खराब करोगे। अजी कोई खराब होने तो ऐसे तो मैं कह दूं कि मैं योगी को देकर वोट खराब कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब थोड़ी है। हमें भरोसा है भारत को नंबर 1 देश बनाना है और पक्का अरविंद केजरीवाल को लेकर आना है। अरविंद केजरीवाल को लाना है, क्योंकि मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर जो एक बार वो आ गया ना, ये गारंटी है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली बन गया नंबर 1। जी, दिल्ली तो बिल्कुल बना हुआ। जब दिल्ली में सरकार आई थी तो 30,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का, और आज दिल्ली का 60,000 करोड़ का बजट है। मोदी जी 1 साल से कहते आ रहे हैं, योगी जी 5 साल से पिछले, कि हम इसे 1 मिलियन की वो बनाएंगे, 1 मिलियन की बनाएंगे। 5 ट्रिलियन, 1 मिलियन तो बहुत कम होता है। 5 मिलियन पढ़ो, मतलब अभी तक तो बनाएंगे। पढ़ो पहले। 1 मिलियन में कितना लाख? 10 लाख। तब तुम कहते हो 1 मिलियन का बनाएंगे। 1 मिलियन तो कितने गली में लेके घूम रहे हैं लेकिन तो तुम्हारे। सर कुछ नहीं, 5.5 लाख करोड़ का बजट है सालाना यहाँ कर। हाँ। और ऐसी बात नहीं है, देश पर पैसा बहुत है, हम लोगों को गरीब बनाया गया है, रखा गया कि गरीब है हम गरीब नहीं है, हमें उन्होंने बना रखा है लोगों ने। तो योगी जी नहीं अच्छे लगे? एक बात बताओ, अभी पीछे देख लो, आपके एक उद्घाटन हुआ है वहीं पर सड़क का, नारियल ऐसा फोड़ा कि सड़क में छेद हो गया। नारियल से सड़क में छेद हो गया? नारियल से इतना अरे नारियल मजबूत था यार, बहुत अरे, तगड़ा नारियल था। सड़क तो कमजोर था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली जाइए आप, हाँ। दिल्ली में नारियल का एक हथौड़ा ही मारते तो सड़क इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। अरे भैया सड़क धंस जा रही है वहाँ। अरे सड़क वो धंसेगी तो वो उसका कोई वो था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था वो कार्य। सड़क धंस गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं धंसी तो केजरीवाल। लेकिन वो अरे भैया ईमानदारी की काम होती है, ईमानदारी की बात होती है। एक बेहतर ईमानदार आदमी जो ना पूरे देश को बदल देता है। अरे भैया हिंडन से उड़ गया पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान से हमें क्या लेना ना, पाकिस्तान हमें क्या लेना, पाकिस्तान को घुटनों में लाना है हमें, पैरों को नीचे लाना है, और चीन को लड़ना है, चीन से ही लड़ना है हमें। तो केजरीवाल पक्का। शकील का नेता? जी केजरीवाल। शकील का नेता केजरीवाल। देख ले भाई मनीष, तू भी चला। इस वक्त हम मुरादनगर के मेन बाजार में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरानी कोठी नजर आई, पता चला इमरान भाई की है, और ये 200 साल पुरानी कोठी है।
चलिए कोठी अपनी जगह, सियासत की बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है माहौल इमरान भाई चुनाव को लेकर? सब ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब चुनाव आता है और खास करके मुस्लिम संप्रदाय की बात की जाती है तो तमाम राजनीतिक दल जो है ना एक मजहब का मामला लेकर आ जाते हैं। आज भी आप देखिए ना, कहीं से जिन्ना आ रहे हैं, कहीं से कोई अकबर को याद कर रहा है। तो क्या यही तमाम मुद्दे होते हैं क्या मुस्लिम संप्रदाय के? नहीं, ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार देखिए विकास- अब अभी मुख्यमंत्री लुंगी टोपी की बात कर रहे हैं। नो नो नो, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। जो भी सरकार विकास करती है, आम आवाम उसको देखता है, जिसको फैज़ पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है, वो उसी सरकार को वोट देता है। मुद्दों पे या ज़बानी बातों पे कोई वोट नहीं देता है। तो अभी इमरान भाई अभी क्या लग रहा है, कैसा माहौल है खास करके अगर मुस्लिम संप्रदाय के मतों की बात करें? देखिए, सरकार जो काम कर रही है उससे सबको फ़ायदा हुआ है, और किसी के घर बने हैं, किसी को गैस की सब्सिडी मिली है, किसी को कुछ मिला है, तो लोगों में इस सरकार को लेके उत्साह है। ठीक है, और एनडीए की सरकार हमें लगता है कि दोबारा आएगी। आप कह रहे हैं फिर से योगी जी, रिपीट करेंगे। लेकिन यहाँ तो जैसा लग रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। मैंने कहा ना, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई आप बता रहे हैं कि कोई अकबर का नाम लेता है, कोई लुंगी टोपी का नाम लेता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को फैज़ पहुंच रहा है तो वो जो है उसी को वोट देगा जिससे उसको फैज़ पहुंच, जिस सरकार में फैज़ पहुंच रहा है। बातों का कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ भी कहे हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, क्योंकि जो असल चीज़ होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेके ये इंसान के जो आम आवाम है उसके फैज़ के मामले हैं। फ़ायदा डायरेक्ट अगर पहुंचता है तो वो इंसान को लगता है जैसे इस सरकार में लोगों के घर बने। कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि मजहब देखकर फायदा पहुंचाया जा रहा है। नहीं, मजहब देख के, मजहब को कैश करके वोट लेने वाले लोग इस चीज़ को बता सकते हैं कि भाई हम जो है विपक्ष में हैं या हम पक्ष में हैं। ठीक है, हमें जो है इस तरीके से इन मुद्दों को भुना के वोट लेना है, वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बताया हूँ कि जो सरकार है इसमें कई गरीब लोगों के घर बने हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो। कैसे हैं? बढ़िया है। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 70-69। 70 साल के हो गए? जी हाँ, जी तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने। जी जी तो क्या लगता है चुनाव में, जब भी चुनाव होते हैं जी। तो मुद्दा क्या होता है इलाके में? कौन से मुद्दे पे लोग जाते हैं वोट करने? विकास मुद्दा होता है या धर्म मजहब की बात होती है? धर्म मजहब के से नेता लोग चलाते हैं, वरना जो काम बढ़िया करता है उसी को वोट देते हैं। तो क्या लग रहा है अभी की जो सरकार है जी, उसने कैसा काम किया? सरकार ने बढ़िया काम करा दिया। योगी की जो सरकार चल रही हाँ, है बढ़िया काम करा, बढ़िया काम करा? बढ़िया काम करा। इन लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हैं। नहीं, मुसलमान कोई नाराज नहीं, ये तो नेता लोग उड़ाते हैं तो बात। तो आपको लग रहा है कि मुसलमान देंगे वोट? वोट देंगे बीजेपी को देंगे जी, वोट? बीजेपी को वोट देंगे। आप मुतमईन हैं कि देंगे? जी बिल्कुल। एक्चुअली आप ही की बात करते हैं, आप देंगे? जी हाँ, मैं दूंगा। क्यों देंगे? क्यों अच्छे लग रहे हैं आपको वो ऐसी? अभी देखा आपने पीछे मंदिर मस्जिद जी। तमाम चीजें हुई, फिर से वो बातें उठ रही हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी की बात कर जी रहे हैं। जी जी, ये तो भाई साहब इलेक्शन दौर पर चलाते हैं नेता लोग, वरना यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। वोट देंगे, मतलब आपको लग रहा बीजेपी है, को वोट देंगे, मैं वोट दूंगा, बहुत मुसलमान वोट देंगे। आपको लग रहा है काम हुआ है इसलिए मुसलमान वोट हाँ, देंगे? काम हुआ है जी, बहुत फायदे पहुँच रहे हैं। तो जो ये कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। सब तो मुसलमान ऐसे नहीं होते। अच्छा, जी, अब जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा है वो सब वोट मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे। मतलब कह रहे हैं जिनको मकान मिला, अनाज मिला, सब देंगे। कुछ ऐसे भी कहने वाले नेता हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को फायदा मिला ही नहीं। नहीं, फायदा मिला है, फायदा मिला है? मिला है फायदा। चाचा नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रहमिलाई। 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 चलिए, तो चाचा रहमिलाई साहब से हम बात कर रहे थे। अब इनके साथ इस गुफ्तगू के साथ ही आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जैसी मेरी आदत है, जाते जाते बस इतना कहूँगा कि तुम उसकी खामोश तबीयत को देखकर तंज मत करना। वो सोचता बहुत है, बोलता कम है।